आतंकवादी का बाप तो समाजवादी पार्टी का प्रचार करते हुए देखा जा रहा है। ये तस्वीर तब की जब गुजरात में 2008 में सीरियल बम धमाके हुए। करीब 13 साल बाद धमाकों पर फैसला आया। धमाका 2008 में तब हुआ था जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे। अब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और यूपी में प्रचार के लिए आए तो उन्होंने इन धमाकों का जिक्र कर आतंकवाद का एजेंडा बीजेपी के लिए चुनाव में सेट कर दिया है। आतंकवाद के कनेक्शन में समाजवादी पार्टी का नाम तो पीएम मोदी ने नहीं लिया, लेकिन इशारों में बहुत कुछ कह दिया। यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। समाजवादी सरकार ने फिर आतंकी पर चल रहा मुकदमा वापस ले लिया था, लेकिन इस मामले में भी अदालत ने समाजवादी सरकार की साजिश नहीं चलने दी और आतंकी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पीएम मोदी की बात छोड़ दें तो बीजेपी के प्रचार में अखिलेश को घेरने के लिए इसी मुद्दे पर आधारित हो चुका है पूरा एजेंडा। खुद सुनिए सीएम योगी कैसे आतंकवाद से समाजवादी पार्टी का नाता सीधा सीधा जोड़ रहे हैं। सीआरपीएफ कैंप पर रामपुर में हमला हुआ था, लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर हमला हुआ था, गोरखपुर, कानपुर और बिजनौर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। इन सभी घटनाओं के दोषियों को, आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की कुत्सित चेष्टा की थी श्री अखिलेश यादव ने। और मैं पूछना चाहता हूं, अभी गुजरात की एक न्यायालय ने 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है और भाइयों बहनों, उनमें से 8 लोगों का संबंध उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से है। उनके पास मुद्दे खत्म हो गए हैं, इसीलिए आतंकवाद, इसीलिए भाईचारे पर चोट पहुंचाने का काम, इसीलिए ये जानबूझ करके बहस को दूसरी दिशा में लेना चाहते हैं। जो बुनियादी मुद्दे हैं, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, किसान की तबाही, मजदूर के पास काम नहीं, इन बातों पे ये बहस नहीं करना चाहते। सबसे पहले यूपी में चुनावी मंच पर 18 फरवरी को सीएम योगी ने अपने भाषण में एक आतंकवादी के परिवार का सपा कनेक्शन बताया था। इसके बाद बीजेपी का एजेंडा कुछ इसी पर सेट है। आतंकवादी का बाप तो समाजवादी पार्टी का प्रचार करते हुए देखा जा रहा है। यूपी के चुनावी अखाड़े में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर जिन्ना प्रेमी गुंडों को संरक्षण देने, माफियावादी होने का आरोप लगाया, लेकिन अब चुनावी जंग आतंकवाद कनेक्शन पर आ चुकी है। हालांकि अखिलेश पलटवार में इस पर कुछ ज्यादा नहीं कह रहे और बीजेपी को हमला बोलने का मौका खूब दे रहे हैं। आजमगढ़ में एक आतंकवादी को फांसी की सजा जो पाया है, उसका अब्बा समाजवादी पार्टी का प्रचारक है आजमगढ़ में। मैं अब्बा जान तभी बोलता था क्योंकि मैं इनकी हरकतों को देखता था और मैंने इसीलिए पहली बार कहा था पिछली बार भी। और आपने इनके बयान देखे होंगे, जिन नेताओं की भाषा बदली है वो जनता का समर्थन नहीं पा रहे हैं और इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है, इसीलिए इनके बयान घटिया आ रहे हैं। जनता ने इनकी खड़ी कर दी है खटिया।
इसीलिए इनके बयान आ रहे हैं घटिया। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट को लेकर बीजेपी ये बताने में जुटी है कि जिन आतंकियों को सजा हुई उनका कनेक्शन आजमगढ़ से रहा है। एक आतंकवादी के पिता का रिश्ता समाजवादी पार्टी से है और वो चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रचारक भी है। वो समाजवादी पार्टी का वहां पर सक्रिय कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया को इस पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए और जनता जनार्दन से माफी मांगनी चाहिए, नाक रगड़ करके माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने प्रदेश की सुरक्षा के साथ और देश की सुरक्षा का खिलवाड़ किया है। इधर बाबा मुख्यमंत्री बहुत नाम बदल रहे थे। बाबा मुख्यमंत्री जो हमारे हैं बहुत नाम बदल रहे थे। जहां जाते थे वहां नाम बदल देते थे, जहां जाते थे रंग बदल देते थे। मुझे खुशी है इस बात की, लखनऊ का एक बहुत बड़ा अंग्रेजी के अखबार ने बाबा मुख्यमंत्री का नाम बदल दिया। जो दूसरों का नाम बदल रहे थे, योजनाओं के कार्यक्रम के नाम बदल रहे थे, उनका नाम एक अंग्रेजी के अखबार ने बदल दिया और अब हम भी उनको उसी नाम से बुलाएंगे। अभी तक तो हम बाबा मुख्यमंत्री बुला रहे थे, अब वो बाबा बुलडोजर वाले बाबा हो गए। जिस आजमगढ़ कनेक्शन को बीजेपी उठा रही है वहां से अखिलेश यादव सांसद है। आजमगढ़ में 7वें चरण में वोटिंग है। मुमकिन है बीजेपी आतंकी के कनेक्शन को उठाकर समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगा रही है। बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। अब तक तमंचावादी, माफियावाद, गुंडा राज वाला चुनावी प्रचार आतंकवाद तक आ पहुंचा है, जिसमें आने वाले दिनों में शब्दों के तीर और तीखे होने लाजमी है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।